साथियों नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं रीट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में। हम देख रहे हैं कि आज जो है गंगानगर देखा है कि हम लोग ये देख रहे थे आज की जो भी वेरिफिकेशन के संबंध में ऐसे बहुत ही हड़बड़ी सी होती है कि यार वेरिफिकेशन के समय क्या होगा, ये फार्म ये गलत हो गया तो क्या होगा, ये कैसे भरना है, यहाँ पर क्या भरना है, नाम की लोग तो ऐसे बोल भी रहे थे कि यहाँ पर मेरा ही नाम भरना है क्या ना। तो ये सब समस्या थी। तो मैं आज आपको बता देता हूँ कि मैंने अपना वेरिफिकेशन करवाया था, उसमें मैंने अपना फार्म कैसे भरा था और कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है, ठीक है ना। मैं सारी जानकारी आपको दे रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा बस और फिर अपना फार्म पूरा कीजिएगा। ये मैंने इसके ऊपर टिक लगा रखे हैं, ठीक है ना। अब आपने शुरू करते हैं, चलो रीट लेवल फर्स्ट का वेरिफिकेशन के समय का फार्म, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो अपने को एक विभाग के द्वारा चार पेज की चेकलिस्ट प्राप्त होती है, ठीक है ना। उस चेकलिस्ट को अपने भरना है, उसके अंदर अपना नाम क्रमांक जो भी है वो भरना है और उसके हिसाब से अपने को डॉक्यूमेंट सेट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले इस चेकलिस्ट को अपने भरने के लिए अपने को क्या चाहिए, सबसे पहले दस्तावेज सत्यापन के लिए अपने को जिला कौन सा लॉट हुआ है वो, ठीक है। उस जिले का नाम मेरे को श्रीगंगानगर हुआ, मैंने श्रीगंगानगर भर दिया। सूचीक्रम संख्या, आपका जब रिजल्ट जारी हुआ था 2 गुना की कट ऑफ में, उसके समय आपका जो नाम है वो किस सूचीक्रम में, किस एसआर नंबर में है वो आप यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। और फिर आप टीएसपी से हैं या नॉन टीएसपी से हैं वो आप यहाँ पर भर दोगे। नॉन टीएसपी से हैं तो आप नॉन टीएसपी भर दोगे, ठीक है। और फिर आवेदन क्रमांक, ठीक है। सूचीक्रम संख्या के आगे वाला ये आवेदन क्रमांक था अपना, ठीक है ना। एप्लीकेशन नंबर, ठीक है, 20 22 18 वाला, तो वो आप भर देना, ठीक है ना। 20 22 18 आगे जो भी है अपने 3-4 अंक और है। अभ्यर्थी का नाम, आपका जो भी नाम है वो भर देना, ठीक है। माता का नाम और फिर आप पुरुष हैं स्त्री हैं, ठीक है, जो भी हैं आप यहाँ पर भर देना, ठीक है। अध्यापक लेवल प्रथम में आप सामान्य से किया है तो सामान्य भर देना, और विशेष से अगर आप किया है तो विशेष में आप टिक करोगे कि MR VI और HI श्रेणी में से आप किस श्रेणी में हो, ठीक है ना। उसके बाद आधार क्रमांक, आप अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर फिल कर देना और पिताजी का नाम भर देना। जन्म तिथि, ठीक है, आप अपनी भर देना, जन्म तिथि 45/2/1947 1948 जो भी आपकी जन्म तिथि है, ठीक है ना। और वर्ग श्रेणी OBC है या जनरल है जो भी आप भर देना। और जमा आवेदन शुल्क की राशि, आपने जो भी रीट के लिए ऑनलाइन आवेदन भरा है उसके अंदर आपने कितनी राशि कटाई है, उसके ऊपर कितना लिखा हुआ है अमाउंट, ठीक है, वो भरना है। कई लोग ना फॉर्म भरते समय मित्रा वाले को जितना दे के आए थे ना वो सारा भर रहे हैं कि सर 150 रुपये लिए थे, वो नहीं भरना है अपने को। जो रीट में जो अपने जिस समय अपने फार्म भरा था ना उस समय उस रीट के फार्म में कितनी राशि लगी हुई है वो भरना है अपने को, ठीक है। और फिर अपने बात करते हैं इस चेकलिस्ट की, ठीक है। चेकलिस्ट में सबसे पहले अपने को लगाना है ऑनलाइन आवेदन की प्रति, जो आपने ऑनलाइन आवेदन किया था उसकी प्रति सबसे पहले आपको लगानी है, ठीक है। 4 पेज का जो ऑनलाइन आवेदन था, ठीक है ना, ये वाला जिसमें लिखा एलिमेंट्री डायरेक्टरेट बीकानेर, ठीक है ना, ये वाला। और उसके बाद फिर आपको लगानी है आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, ठीक है, और उस पर साइन कर देना। और क्रम संख्या यह 1 नंबर 2 नंबर, ठीक है, और हाँ कर देना, ठीक है। और 10वीं के मार्कशीट 3 नंबर पर और हाँ, 12वीं मार्कशीट 4 नंबर पर और हाँ भर देनी है, ठीक है। अगर आपने BA की है तो BA की मार्कशीट और हाँ, और यहाँ पर क्रम भर देना, ठीक है। अगर आपने MA किया है तो यहाँ पर क्रम संख्या 5 और 6 आ जाएगी और हाँ भर देना। अगर नहीं तो इसको खाली छोड़िए और ये पड़ा रहने दीजिए। अब जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन थी वो इसको लेकर थी। BSTC के अंदर अपने पास 4 मार्कशीट, 2 मार्कशीट और 1 प्रमाण पत्र होता है, ठीक है ना। तो वो सबको मिलाकर यहाँ पर 3 क्रमांक बनेंगे, 5 6 और 7, ठीक है ना। हमें भी सबसे ज़्यादा इस बात में कन्फ्यूजन थी, तो सर ने बताया था कि आप 5 6 और 7 इसको भर दो एक ही कॉलम में और यहाँ पर आप हाँ लिख दो, ठीक है। अगर आपने स्पेशल BSTC की है, ठीक है, तो यहाँ पर आप हाँ लिखेंगे और भर देंगे इसको। और यहाँ पर अगर आपके पास RSCI से जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र है तो आप हाँ भर देंगे, नहीं तो नहीं भर के मेरी तरह आगे निकल जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर आता है अपना अध्यापक रीट के अंदर जो रीट का प्रमाण पत्र है ना वो क्रम संख्या 8 है मेरी यहाँ पर, और मैं यहाँ पर मेरे पास है तो हाँ भरेंगे, ठीक है। ये तो होगा ही, हाँ भरना ही होगा अपने को। मूल निवास प्रमाण पत्र क्रम संख्या और हाँ भर देंगे, ठीक है। TSP से हैं तो TSP से हैं इस बात का प्रमाण देना है आपको, और फिर यहाँ पर आपको हाँ भर देना है। हम नहीं हैं तो ये हम नहीं भर रहे हैं, ठीक है। EWS जिसका बना हुआ है वो यहाँ पर क्रम संख्या लिखेंगे और हाँ भरेंगे, हम नहीं हैं इसलिए हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र आपका बना हुआ है उसके लिए आपको क्रम संख्या लिखनी है और हाँ करना है, ठीक है ना। आरक्षित वर्ग के लिए इस संबंध में स्व घोषणा की है, उसके पूर्व राजस्थान के मूल निवासी है तो ये साइट पर एक इसका घोषणा पत्र पड़ा है, ठीक है ना। ये रहा स्व घोषणा पत्र मूल निवास के संबंध में, ठीक है ना। तो ये आपको देना है, ठीक है, ये लगा देना आप आरक्षित वर्ग के सभी, ठीक है, सभी के लिए है। उसके बाद विधवा की स्थिति में स्वयं की स्व घोषणा, पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र और पति से लिंक दस्तावेज आपको लगाने हैं, ठीक है। और पुनर्विवाह नहीं करने संबंधी स्व घोषणा भी देनी है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर नहीं टिक किया है, ठीक है। और विवाह परित्यक्ता के संबंध में आपको यही करना है, ठीक है ना। और उसके बाद संतान संबंधी स्व घोषणा पत्र की जो है वो विभाग की वेबसाइट पर आपको
वो फॉर्मेट मिल जाता है, उसको आपको प्रिंट करवाना है और भरना है और इसे यहाँ पर लगा लेना है, ठीक है। संतान संबंधी स्व घोषणा पत्र, ठीक है ना, ये है संतान संबंधी स्व घोषणा पत्र। विवाहिक होने पर दहेज नहीं लेने संबंधी स्व घोषणा पत्र, ठीक है ना। हम जब हमारी शादी होगी तो हम दहेज नहीं लेंगे सर, ये बोलना है आपको यहाँ पर, ठीक है। दहेज नहीं लेने संबंधी स्व घोषणा पत्र, ठीक है। उसके बाद भूतपूर्व सैनिक अगर आप हैं तो सक्षम अधिकारी द्वारा अपनी अनापत्ति प्रमाण पत्र देना है आपको, ठीक है ना। भूतपूर्व सैनिक है तो अनापत्ति प्रमाण पत्र में हम नहीं है भूतपूर्व सैनिक सर, मौका ही नहीं मिला तो हम यहाँ पर नहीं भरेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक श्रेणी से अगर आपने पूर्व में लाभ लिया है तो राजकीय नियोजन प्राप्त नहीं होने के संबंध में स्व घोषणा आप ये भरेंगे। आप इस संबंध में घोषणा पत्र देंगे कि सर हम भूतपूर्व सैनिक है और हमने कोई भी राजकीय नियोजन में लाभ नहीं लिया है, ठीक है ना। तो हमने ऐसा कुछ है ही नहीं, इसलिए हम यहाँ पर नहीं भर रहे हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ी अगर आप हैं तो हाँ भरेंगे, और होने पर जारी खेल का प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी आप लगाएंगे और उस फोटोकॉपी के नीचे साइन करेंगे, ठीक है ना। दिव्यांग श्रेणी से हैं तो आप उसका जो सर्टिफिकेट है वो लगाएंगे और यहाँ पर हाँ भर देंगे, ठीक है। अगर आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, आपराधिक प्रकरण न होने का स्व घोषणा पत्र तथा आपराधिक प्रकरण होने पर FIR माननीय न्यायालय के आदेश की स्व प्रमाणित प्रति, अगर आपके पास आपके ऊपर कोई भी आपराधिक प्रकरण नहीं है तो आप ये स्व घोषणा पत्र देंगे। आपराधिक प्रकरण नहीं होने की स्व घोषणा पत्र है ये वाला फॉर्मेट जो आपकी वेबसाइट पर, ये नहीं है सॉरी, ये है आपराधिक रिकॉर्ड ना होने का स्व घोषणा पत्र, ठीक है ना। ये आपको विभाग की वेबसाइट पर मिल जाएगा, वहाँ से आप प्रिंट करेंगे, भरेंगे और दे देंगे। और अगर आप पर FIR है, अगर आपने किसी का चलते हुए के सिर में लठ मार दिया है और उसके संबंध में न्यायालय ने जो बोला है वो आपको इसके साथ लगानी है FIR की कॉपी, और माननीय न्यायालय का जो आदेश है उसकी प्रमाणित प्रति आपको यहाँ पर लगानी है, ठीक है ना। आप सभी जो है वो अच्छे शिक्षक हैं तो आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो यहाँ पर आप 14 को और हाँ भर देंगे, ठीक है ना। इसके संबंध में स्व घोषणा पत्र भरेंगे। राजकीय सेवा उपक्रम के कार्यरत होने का नियुक्त अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र, ठीक है ना। राजकीय सेवा में नहीं है, हम खरे बेरोजगार हैं तो हम यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं भरेंगे और नहीं लिख देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर है आवेदन में 2.5 लाख रुपए से कम आय की सूचना भरी है, उस संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र, अगर आपने 2.5 लाख से ज़्यादा भरी है तो आपको कोई प्रमाण पत्र नहीं देना, और अगर आपने 2.5 लाख से कम भरी है तो आपको प्रमाण पत्र देना है, ठीक है। और प्रमाण पत्र कौन सा? आय प्रमाण पत्र, और उसमें ये सिद्ध करना है सर हमारी आय 2.5 लाख से कम है, ठीक है ना। शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यताओं के संबंध में स्व घोषणा पत्र, तो इसका भी फॉर्मेट है, ठीक है ना। ये देखो शैक्षिक एवं शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यताओं के संबंध में स्व घोषणा पत्र, ठीक है ना। ऐसा फॉर्मेट है, नेट की वेबसाइट नेट पर मिलेगा आपको, वो आप डाउनलोड करना, प्रिंट करना और दे देना, ठीक है। और उसके बाद अभ्यर्थी के अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा प्रदत्त, ठीक है, अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र आप अपना लगा लेंगे, ठीक है ना। चरित्र प्रमाण पत्र देना, अगर आपने लास्ट में BSTC की है तो BSTC कॉलेज से चरित्र प्रमाण पत्र बना लेना, BA की रही है तो BA कॉलेज से चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लेना और वो आपको यहाँ पर लगा देना। इसके लिए इधर उधर भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। बस सिंपल सा ये चलेगा। कुल योग अपना क्या हो गया 16, और आप यहाँ पर हिंदी में भर देना 16 है, ठीक है। आप अपना स्थान भर देना, जैसे कि पाकिस्तान लाहौर है ना, इसका मतलब जैसे स्थान है मेरे को, जैसे श्री गंगानगर जिला अलाट हुआ था तो मैं यहाँ पर भरूँगा श्री गंगानगर, ठीक है। और दिनांक 12 मार्च थी तो मैं यहाँ पर 12 मार्च 2022 भर रहा हूँ, ठीक है। आपको जो भी तारीख को, अगर आपको जो भी जिला अलॉट हुआ जिस दिन आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो भरेंगे, और जहाँ है वो स्थान भरेंगे, ठीक है। मोबाइल नंबर आप अपने भर देना, 10 अंकों के मोबाइल नंबर, ठीक है। यहाँ आपका जो भी नाम है वो भर देना, यहाँ आप जहाँ भी रहते हैं, ठीक है ना, वो भर देना। जिसे ये पूरा लिख देना चाहे पता, जैसे आप अपने जो भी आपका गांव है, PO है और तहसील है, जिला है, ठीक है ना, जैसे भी अभ्यर्थी के हस्ताक्षर करने हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पर फिर से अपनी जानकारी भरनी है, मैं ये, और अपने पिताजी का नाम, उम्र और जाति, यहाँ पर जाति में आप जो भी भर देना, जाट, बिश्नोई जो भी हैं आप हैं वो भर देना, ठीक है। निवासी अपने गाँव का नाम लिख देना, और व्यवसाय नहीं है, अपने शुद्ध बेरोजगार हैं, और अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, ठीक है ना। सब घोषणा पत्र सर ने बोला था कि ये आप नहीं भरो तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप नहीं भरते तो इस पेज को हटा देना, बाकी भरने में क्या दिक्कत है, यहाँ पर इसको सबको हटाओ। और सेवम घोषणा पत्र राजस्थान राज्य के मूल निवासी, अगर आपने संतान है तो आप अपने संतानों का विवरण यहाँ पे दे देना, अगर आपके नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर इसको ऐसे छोड़ दो, टिक मारो और यहाँ पर करो। और यहाँ पर अपने जैसे स्थान श्री गंगानगर, दिनांक 12 मार्च, जो भी आप जिस दिन, 12 मार्च नहीं, जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, ठीक है ना, उस दिन की दिनांक आप यहाँ पर लिख दो, ठीक है। अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, नाम, आवेदन संख्या, ठीक है ना, आवेदन संख्या, एप्लीकेशन नंबर आप भरोगे जो 20, 22, 18 वाला है वो वाला, ठीक है। और फिर से यहाँ पर अपना नाम जो भी है हम देख लेते हैं। सबसे पहले चेक लिस्ट में अपने क्या चल रहा है, ठीक है। चेक लिस्ट के हिसाब से आप इसको क्रमांक दे देना और इसके ऊपर भी आप क्रम संख्या लगा देना, ठीक है ना। ये हो गया। सबसे पहले मैं इस पर क्रम संख्या लगा चुका हूँ 1, और फिर आप यहाँ से इसको आधार कार्ड 2, मार्कशीट 3, ये 4, ठीक है। और सबसे पहले ध्यान तो इस बात का रखना कि BSTC फर्स्ट ईयर की मार्कशीट 5वें नंबर पर,
सेकेंड ईयर की 6ठे नंबर पर और जो प्रमाण पत्र है वो 7वें नंबर पर, ठीक है। उसके बाद आप जैसे भी है इसको क्रम से सेट कर लेना। लास्ट में क्या आएगा, अपना चरित्र प्रमाण पत्र आ रहा है, ठीक है। और फिर चरित्र प्रमाण पत्र मेरा 16 नंबर पर है, मैंने यहाँ पर 16 लिखा और अपना साइन कर देना, ठीक है ना। उसके बाद हर जो फोटोकॉपी है ना, हर फोटोकॉपी के ऊपर अपना साइन कर देना, ठीक है। उसके बाद आपका फार्म जो है बिल्कुल रेडी होगा, रेडी टू फायर, एकदम बिल्कुल कंप्लीट मोड में हो जाएगा आपका फार्म, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट चेक कर लेना। ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आज नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा। सर 3-3 4-4 बार फ़ोन कर रहे थे जो नहीं आ रहे थे ना, ठीक है। उनको कोई दिक्कत नहीं है, घबराइएगा मत, अपने सारे डॉक्यूमेंट पूरे लेकर आइएगा, किसी को किसी प्रकार की समस्या हो नहीं। और दूसरी बात ये है कि जैसे अपने BSTC की DLED डॉक्यूमेंट में DLED मार्कशीट में अपने अपलोड करते हैं ना, तो उसमें तीनों मार्कशीट अपलोड कर देना, एक पहली फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की और प्रमाण पत्र, तीनों ही अपलोड कर देना। वो तीनों ही चेक कर रहे थे, मैंने पहले नहीं किया था तो मेरे को करने पड़े थे। मोबाइल फ़ोन से ही कर देना, आप केम्स के अंदर ऐप डाउनलोड करना, उसके बाद उसको कंप्रेस करना और उसके बाद 230 KB की फाइल बनेगी, उसको अपलोड कर देना, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, कोई इधर उधर भागने वाली दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी आपको, ठीक है। इसी के साथ आपको अग्रिम शुभकामनाएं, आप सरकारी अध्यापक बनने जा रहे हैं और इसी के साथ धन्यवाद।